समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी के कर कमलों एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री राकेश रंजन ओएसडी गोपनीय प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS चांदनी सिंह ने सहयोग प्रदान किया। सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो युक्त सिरेमिक मग देकर स्वागत किया गया। वहीं श्रीमती चांदनी सिंह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी एवं योजना के उपलब्धि के बारे में बताया। साथ ही उनके द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के हित में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में विस्तृत रूप अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने आगे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित जानकारी देते हुए प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के रोकथाम हेतु चलाई जा रही एक्ट के बारे में बताया तथा कहीं भी PCPNDT एक्ट का उल्लंघन किए जाने पर जिला प्रशासन को सूचित करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने योजना को सफल बनाने हेतु सभी विभागों को समन्वय स्थापित करने का निवेदन किया। श्रीमती ऋचा गार्गी जिला परियोजना प्रबंधक जीविका महिलाओं के स्वावलंबन हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित बालिकाओं के साथ कॉफी पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उपस्थित बालिकाओं को जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दरभंगा जिला के सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं दी गई। वहीं जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार का अपनी परंपराओं में इसका 10 वर्ष पूरा हमेशा नारी को बच्चियों को बहुत सम्मान दिया है और कहा जाता है कि ईश्वर भी वही निवास करते हैं जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलता है। दिवस का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। जिला पदाधिकारी द्वारा बेटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि बेटा से ज्यादा बेटी माँ बाप के लिए सोच रही होती है। मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से बच्चियों को अगर हम संबल बनाते हैं, हमारा संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, शिक्षा की बात हो या नौकरी की बात हो, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण का उत्सव है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बालिका को बढ़ने, सीखने और सफल होने का समान अवसर मिले। बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी शिक्षा कौशल और आत्मविश्वास को मजबूत बनाना सुनिश्चित हो। जिला पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बालिकाओं के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही अवसर मिलते हैं तो वे नए कौशल सीखती हैं, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वे अपने सपनों को साकार कर पाती है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं का सशक्तिकरण उनका हक भी है और समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। जिला पदाधिकारी द्वारा BBBP चैंपियन हेतु करीना कुमारी कला उत्सव में नेशनल के लिए चयनित लोक गायन में प्रथम एवं कुमारी दीक्षा को थिएटर में प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में नवंबर 8, 2024 को जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा BBBP योजना अंतर्गत सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दरभंगा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कुल 50 बालिकाओं को उपयोगी सामग्री एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेटी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रेया गुप्ता, अनुराधा कुमारी, मरियम एवं अनन्या के नाम पर पौधा लगाकर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। बच्चियों की माता को थर्मस एवं BBBP लोगो युक्त सिरेमिक कप भेंट के तौर पर दिया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का संचालन बेहतर ढंग से महिला विकास निगम के प्रबंधक अजमातुन निशा के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी मौजूद पदाधिकारी एवं बच्चियों द्वारा हस्ताक्षर कैंपेन का आयोजन किया गया। जिला मिशन समन्वयक जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन श्री ऋषि कुमार द्वारा अंत में सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
परंपराओं में, अपने इतिहास में हमेशा नारी को, बच्चियों को बहुत सम्मान दिया है और कहा जाता है कि ईश्वर भी वही निवास करते हैं जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलता है। जब महिलाओं को हम माँ के रूप में, देवी के रूप में देखते हैं तो स्वतः जो श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं, उसके बावजूद हमारे समाज में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, जिसका हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से उसको रखा है, रेखांकित किया है। इसे भी समझने की जरूरत है। ये विरोधाभास क्यों है? एक और समाज में हम सर्वोच्च स्थान पे रखते हैं, किसी भी पुरुष से पूछ लीजिए, किसी भी महिला से पूछ लीजिए, तो उसका सबसे श्रेष्ठ उसके मन में जिसके भी प्रतिभावना होती हो तो माँ का ही ख्याल आता है। कई बार आप देखिएगा कि माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ बनाया ताकि वो हर किसी के साथ रह सके। आज की इस कड़ी में जो विमर्श होना है, जो समझना है, ये जो दो लाइन है, दो शब्द है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चार शब्द में सारी बातें सिमटी हुई है। अगर हम अपने देश में बच्चियों को नहीं बचा पाएंगे, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और जो संकट है पैदा होने के बाद ही नहीं, पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है, जिसकी बात इन्होंने भ्रूण हत्या और बाकी सारी चीजों के रूप में की है, तो ये समाज की मानसिकता को बदलने की बात है कि जब हम कुछ रूप में नारी को सम्मान देते हैं, उसे इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, तो क्या वजह होती है कि हम समाज में उस समानता के सिद्धांत को नहीं अपना पा रहे। तो हमें बदलना होगा लोगों की सोच को, और जब लोगों की सोच की मैं बात करता हूं तो हमेशा ये नहीं है कि पुरुषों की सोच बदलने से काम चल जाएगा। जो भी समाज का नजरिया है उसको महिलाओं के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। कई बार आप देखिएगा कि बच्चियों को माँ से ज्यादा उसके पिता प्यार कर रहे होते हैं, उतना लगाव, और बच्चियों का भी जो लगाव होता है अपने माता पिता का कई बार बच्चों से ज्यादा होता है, बेटा से ज्यादा बेटी माँ बाप के लिए सोच रही होती है। आप ये समाज में ये चीजें देख रहे होंगे, और हमें भी इस बात को समझना है कि अगर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चियों को सक्षम बनाते हैं, सबल बनाते हैं, हमारा संविधान कहीं भी भेदभाव नहीं करता है। किसी भी जगह, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे नौकरी में जगह बनाने की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में जाने की बात हो। और अगर आप पूरे मानवता के विकास के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये स्वर्णिम युग है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भी, बच्चियों के परिप्रेक्ष्य में भी। मैं क्यों कह रहा हूं कि स्वर्णिम युग? ये जो भेदभाव की शुरुआत हुई है बहुत ही आरंभिक काल से देखिएगा तो वो शारीरिक संरचना से संबंधित, कि पुरुषों की शारीरिक संरचना इस प्रकार की रही है तो उसमें अधिक बल रहा है। तो जो मानव जंगल में रहते थे तो शिकार करने के लिए उन्हें कई बार भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, शिकार करके लाते थे, खेती करके लाते थे। बाद में जब कृषि कार्य को आर्थिक उत्पादन के साथ जोड़ा गया तो चूंकि पुरुष शारीरिक रूप से अधिक सक्षम थे, इसलिए उनका महत्व थोड़ा ज्यादा था। लेकिन अभी की जो तकनीक का, अभी जो समय है वो तकनीक का युग है। किसी के पास कितना भी बल हो, और बल होने से अगर कोई महान हो जाता तो हाथी इस पृथ्वी पर राज कर रहा होता। मानव ने अपने बुद्धि बल से काफी लंबी दूरी तय की है, और अभी मस्तिष्क की जो ताकत है वो शारीरिक बल से अधिक महत्व रखता है। तो ये युग है जहां पे आप देखिए हथियारों के क्षेत्र में ले लीजिए, तकनीक के क्षेत्र में ले लीजिए, वायुयान उड़ाने की बात हो, तो वो सब तकनीक का है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं कर सकती है। और इसी कारण आप देखिएगा बिहार सरकार तो हमेशा से जोर देती है कि महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी हो। बिहार में तो आर्थिक स्वावलंबन के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जो लोकतांत्रिक परंपरा है, पंचायती राज सिस्टम है, उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी उसको सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरियों में व्यवस्था की गई है। जीविका के माध्यम से उनके स्वावलंबन के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं
कि ये जो महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ जहां उनके जीवन के लिए है, बेटी पढ़ाओ उनके सशक्तिकरण के लिए। जब वो सशक्त हो जाएंगी, सक्षम हो जाएंगी, स्वावलंबी हो जाएंगे, तो आप देखिएगा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव से अगर इसको हमको समाप्त करना है तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी बच्चियों को सक्षम बनाना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, आर्थिक सामाजिक हर दृष्टिकोण से सशक्त बनाना होगा। और ये युग आ गया, किसी भी अर्थ में आज के समय में कोई ऐसा काम नहीं है जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती, क्योंकि अब शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हर किसी को समझना होगा। मैं दो चार मुख्य जो आप लोग जानते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में सरकारी विद्यालयों में बच्चियों को प्रोत्साहन राशि वगैरह मिलती है, शौचालय अलग से निर्माण किया जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है। ऐसी अनगिनत योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिससे हम जेंडर गैप को फिल कर सके। और ये सब दोस्तों के साथ घूमने की आजादी है और मुझे स्कूल जाने पे भी पाबंदी है। मत पकड़ो जंजीरों में, हमें भी खुला आसमान दो, बंद करो या भेदभाव, हमें भी सकून का एहसास।